My dear friends, good morning to everyone. आज मैं आपके सामने इंग्लिश लर्निंग चैनल के माध्यम से पुनः उपस्थित हो गया हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश का बेसिक फंडामेंटल मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। उसी संदर्भ में आज हम आ रहे हैं जेंडर पर। जेंडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं लिंग। ये जेंडर शब्द लैटिन भाषा जीनस से निकला है। जीनस जिसका अर्थ होता है सॉल्ट या काइंड, प्रकार। तो हम देखते हैं कि नाउन वर्ड्स वो आपके क्या कहते हैं, मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूटर, ये 4 प्रकार के होते हैं। उसी के आधार पर हमने उनको जेंडर में उनको परिभाषित किया है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ए नाउन और ए लिविंग क्रीचर में जो नाउन शब्द है उसमें जो मेल को संबोधित करता है, दैट डिनोट्स मेल, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। पुल्लिंग जैसे बॉय, हीरो, फादर, ये आपके मैस्कुलिन जेंडर है क्योंकि ये पुरुष वर्ग को बताते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर वह जेंडर है, स्त्रीलिंग, जो हमें किसी स्त्री के बारे में बोध कराता है। दैट डिनोट्स ए फेमिनिन लिविंग क्रीचर। तो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गर्ल, हीरोइन, सिस्टर, ये जो है आपके स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर। इसके बाद कुछ लिविंग क्रीचर्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, मेल भी और फीमेल भी कॉमन होते हैं, तो उनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। हिंदी में हम उसे उभयलिंग कहते हैं। मतलब दोनों में जो होते हैं, जैसे मेल के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं वो नाउन शब्द, और फीमेल के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपके प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, कमांडर, ये जो होते हैं हमारे कॉमन जेंडर होते हैं, क्योंकि ये हमारे मेल में भी और फीमेल में भी इनका प्रयोग होता है। उसके बाद जो नॉन लिविंग क्रीचर्स होते हैं, जो बेजानदार चीजें होती हैं, उनके लिए जो जेंडर नाम दिया गया है वो है न्यूटर जेंडर। चौथा, न्यूटर जेंडर। ये न्यूटर जेंडर वो जेंडर है जो नाउन में जो बेजानदार चीजें होती हैं, जो नॉन लिविंग क्रीचर्स, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि टेबल है, चेयर है, आपके बॉक्स है, बैट है, बॉल है, ये सारी चीजें हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। इनके लिए हम प्रयोग करते हैं न्यूटर जेंडर का। इसका नाम जो दिया गया है न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर मेल के लिए, फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए, कॉमन जेंडर दोनों के लिए, मेल और फीमेल, और न्यूटर जेंडर आपके नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए हम नाउन में प्रयोग करते हैं। अब ऐसा है, कुछ
शब्द ऐसे होते हैं नॉन लिविंग बीइंग्स में जिनको पोएट लोग क्या कर देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं, मानवीकृत कर देते हैं। तो मानवीकृत किए गए जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनको उनके गुणों के आधार पर हम मेल और फीमेल रखते हैं। जैसे आपके सन है, सन आपका न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन पर्सोनिफाई करके अगर हम कहेंगे कि द सन गिव्स अस वार्म लाइट, यहां पर ही सेट्स वार्म लाइट, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसको पर्सोनिफाई कर दे रहे हैं। और लेकिन वो गुणों में क्या है, ब्रेव है, ताकतवर है, इसलिए हम उसको मेल की श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह से मून है, मून जो है वह ब्यूटी है, उसको कवि लोग ब्यूटी के रूप में दर्शाते हैं, तो इसलिए हम उसे फीमेल के रूप में रखते हैं जब वह पर्सोनिफाई हो जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाउन शब्द जो है वो 4 प्रकार के जेंडर में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर और नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर से हम फेमिनिन जेंडर बनाते समय कुछ बातें हम नोट करते हैं। कुछ शब्द ऐसे, मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं, उनके सिलेबल को चेंज कर देते हैं। जैसे बॉय है, बॉय के फेमिनिन जेंडर में हम गर्ल कर देते हैं, चेंज कर दिया। फादर है, फादर फीमेल जेंडर है, उसको हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो फादर का मदर कर देंगे। इसी तरह से ब्रदर है, ब्रदर का सिस्टर कर देंगे। तो ये हम मेल को फीमेल में, जो उनका मेल होता है, जो उनका आपके मैस्कुलिन जेंडर है, वह फेमिनिन जेंडर में बनाते समय हम उनके सिलेबल चेंज कर देते हैं। और कहीं पर हम क्या करते हैं कि सिलेबल को लास्ट में हम ESS जोड़ देते हैं। जैसे लायन है, लायन का लायनेस हो गया, ESS जोड़ दिया। कहीं पर हम INE जोड़ देते हैं, जैसे हीरो है, हीरो का हीरोइन, INE जोड़ दिया। कहीं पर हम क्या करते हैं कि ESS जोड़ने से पहले जो लास्ट लेटर है उसके पहले का जो वॉवल है उसको हटा देते हैं। जैसे एक्टर है, ACTOR एक्टर, और जब हम इसको फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो एक्ट्रेस O को हटा देंगे। तो इस तरह से हम फेमिनिन जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए है कि हम 4 प्रकार के जेंडर हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये चारों प्रकार के जेंडर कहीं, अब देखिए कहीं पर हम क्या करते हैं कि जो मेन शब्द है, 2 शब्द है, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, आपका ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर। उसी प्रकार से कॉक स्पैरो का हैंड स्पैरो। उसी प्रकार से पीकॉक को पी हैन। इस तरह से जो उनके शब्द होते हैं, सिलेबल को न, उनके शब्द जो होते हैं उनको हम चेंज करते हैं। इस तरह से हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। आपके नॉलेज के लिए हमने ये बात बताई है। आपको ये कैसा लगा, इसको लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आगे का कार्य आगे जो है कल को आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।